राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों, आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की कहानी। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी रुष्ट हो गई, अन्न का दाना दुर्लभ, चारों ओर त्राही मच गई। स्वयं कैलाशपति महादेव भी इस भयंकर घटना से अछूते न रहे। प्रभु अब सहा नहीं जाता, उनके गढ़ बोलने लगे। कई दिन हो गए, अन्न का एक कण भी मुख में नहीं गया। चलो प्रभु, कंठ के सूख कर काटा हो गया है, क्या होगा हमारा। तो प्रभु बोले, धैर्य रखो गढ़ो, यह परीक्षा की घड़ी है। परंतु यह कैसा विधान है कि प्रकृति क्यों इतनी निष्ठुर हो गई है। गौरी क्यों, गौरी कहाँ। ओ महादेव ने बोला मन से, और मन में एक प्रश्न किया कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उनकी गौरी, उनकी शक्ति क्यों उनसे और इस संसार से विमुख हो गई हैं। अक्सर लोग वीडियो देखकर बस चले जाते हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कथाएं रोज नहीं मिलती। और जो आज कथा आपको देखने और सुनने जा रहे हैं, उनमें से आप भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच चौसर का एक खेल देखेंगे। कुछ दर्शक को देव लीलाओं में इस प्रकार के प्रसंग देखकर यह थोड़ा अटपटा भी लगे, परंतु हम आपको बताना चाहेंगे कि यह कथा हमारी प्राचीन पौराणिक धरोहर का ही एक अंश है, जिसका मुख्य स्रोत स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। कैलाश का मनोरम दृश्य, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी बैठे हैं। गौरी आज मन में कुछ विनोद का कर रही हैं। आओ चौसर खेलते हैं। अवश्य स्वामी, परंतु पहले मैं आपके लिए भोजन बना लूं, इसके बाद निश्चिंत होकर खेलेंगे। अरे गौरी, इस भोजन में क्या रखा है। यह सब तो नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं। स्वामी, आपका मन नहीं तो कोई बात नहीं, परंतु मैं गढ़ों के लिए तो भोजन बना ही सकती हूँ। इसके बाद हम अवश्य चौसर खेलेंगे। ठीक है गौरी, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु ने बोला, शीघ्र आओ। पार्वती जी भोजन बनाने चली गईं और कुछ ही देर बाद लौटकर शिव जी के पास बैठी। चौसर बिछाकर हुआ। तो बताओ गौरी, दांव पर क्या लगाओगे। दांव पर स्वामी, आप इसे जुआ समझ रहे हैं। अरे नहीं गौरीपति, पत्नी के बीच में कैसा जुआ। यह तो बस खेल का रोमांच बढ़ाने के लिए है, आनंद के लिए है। यह क्रिया मात्र देखो, मैं अपना यह त्रिशूल दांव पर लगाता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी ओर से क्या है। आपकी त्रिशूल स्वामी, इसके समक्ष मेरे पास ऐसा क्या है। चलिए मैं अपने ये स्वर्ण आभूषण दांव पर लगा देती हूँ। खेल शुरू होता है, पासे फेंके जाते हैं और प्रभु देखते हैं। उसके आनंद से माँ पार्वती और महादेव खेल रहे हैं और वो धीरे धीरे खेल का रंग बदलने लगा। अब तो देखने लायक ही था। सभी गढ़ वहाँ बैठ के देख रहे थे। जल्द ही पार्वती जी पहली बाजी जीत जाती हैं और ये संगीत हो जाता है कि वो जीतते हुए ही सब गढ़ संगीत की ताली और बजाने लगते हैं। अरे स्वामी, आप तो अपना त्रिशूल हार गए। कोई बात नहीं गौरी, देखो मैं इसे कैसे वापस जीतता हूँ। अब मैं अपना वासुकी नाग दांव पर लगाता हूँ। स्वामी, आपने वासुकी को भी दांव पर लगा दिया। ठीक है, मैं आपकी जीता हुआ त्रिशूल दांव पर लगाती हूँ। खेल फिर शुरू होता है और दांव पे त्रिशूल लगा ही था। महादेव भी खेल रहे थे अपने पास से और पार्वती जी ने फिर से जीत जाती हैं और महादेव की वासुकी नाग वो फिर से जीत जाती हैं। महादेव दे देते हैं उनको। पार्वती मैया बोलती, स्वामी ये आप कैसा खेल रहे हैं। देखिए वासुकी भी मेरे हुए हैं। चलिए अब हम खेल बंद कर देते हैं, नहीं तो आप शीघ्र ही कंगाल हो जाएंगे। गौरी, मुझे कंगाली का क्या भय है। मैं तो वैसे ही दिगंबर हूँ, कपाली हूँ, वैभव हूँ। मेरे लिए दृढ़ सम्मान। चलो अब मैं अपना चंद्र दाव पर लगाता हूँ। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपकी त्रिशूल और वासुकी नाग दोनों दाव पर लगाती हूँ, क्योंकि माता ने पहले से ही वो दोनों जीत गई थी। और अब पार्वती जी जीत जाती हैं फिर से। अब वो फिर बोलती हैं कि स्वामी, हम देखिए मेरे चेहरे पर झुंझुनाहट साफ दिखाई दे रही है आपके। मैं चांद भी जीत गया। अब मैं अपने नंदी को दाव पे लगाता हूँ। महादेव बोले, अब स्वामी, अब तो आपके पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं ही शेष हैं। ठीक है, मैंने जो भी आपसे जीता वह सब दाव पर लगाती हूँ। पार्वती मैया वही दाव पे लगा दी जो जो जीती थी। पार्वती जी एक और बार जीत जाती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में
देवी देवताओं की ऐसी लीला अक्सर गहरे आध्यात्मिक सत्य और महत्वपूर्ण शिक्षाओं को सरल रूप से प्रस्तुत करने का माध्यम है। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय गौरी शंकर। शिव जी के पास अब लगभग कुछ नहीं बचा। स्वामी, अब तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, अब क्या दांव पर लगाओगे? कौन कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है? मेरे पास रुद्राक्ष है, देख रहे हो, इसके एक एक कण पे एक एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इनकी कीमत तुम क्या जानो। अब मैं अपने यह रुद्राक्ष दांव पर लगाता हूँ। स्वामी, यदि यह इतने ही बहुमूल्य हैं तो आपको इन्हें दांव पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितना तो मुझे ही है और आपकी हर उचित नहीं है कि मैं उपहास कर सकूं। गौरी खेल अंतिम बार पास फेंके जाते हैं। गौरी माता खेलने लगती हैं और शंकर जी भी अपने पासा खेलते हैं। पार्वती जी फिर से जीत जाती हैं। वो हर बार लगातार जीती चली जाती है। शिव जी तो स्तंभ रह जाते हैं। खेल के नियम के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव से जीती हुई सारी संपत्ति को धारण कर लिया। त्रिशूल, वासुकी, चंद्र, नंदी और यहाँ तक कि बहुमूल्य रुद्राक्ष भी। यह कैसा व्यर्थ का खेल है। इसमें समय नष्ट करने से अच्छा है मैं ध्यान लगाऊं। मुझे नहीं खेलना है यह सब। स्वामी, आप ध्यान लगाने दीजिए, इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि यह व्यर्थ का खेल है, या फिर इसीलिए क्योंकि आपके पास अब दांव पर लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं? आप चाहे तो अपनी यह बागंबर भी दांव पर लगा सकते हैं। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो गौरी, मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ, मुझसे कोई परेशानी ना करो। अब शिव जी गुस्से में एक गुफा की ओर चले जाते हैं। पार्वती जी उन्हें जाते हुए देखती हैं। उनके चेहरे पर दुख और चिंता का भाव था। शिव की गुफा में ध्यानस्थ होने का प्रयास कर रहे थे पर अशांत हैं। उसी समय भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं। महादेव, ये क्या अवस्था बना रखी है आपने? आपको किसने लूट लिया है? श्रीहरि, अब आप तो हमारा उपहास ना करें। आपकी बहन ने ही हमें कंगाल कर दिया है। अब यह शेष रह गया है कि आप आकर हमारा मजाक उड़ाएं। पार्वती ने लूटा है आपको। महादेव, यह तो घोर अनर्थ हो गया, परंतु यदि आप चाहें तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। यह कैसा है? श्रीहरि, आपके चौसर के खेलने का पासा मैं बन जाता हूँ। अब पार्वती जी के पास दोबारा चौसर खेलिए और यह मैं सुनिश्चित करूँगा कि इस बार विजय आपकी ही हो। भगवान शिव के चेहरे पर एक क्षण के लिए चमक आती है, फिर वे कुछ सोचते हैं। ठीक है श्रीहरि, जैसी आपकी इच्छा। भगवान विष्णु एक दिव्य पासे का रूप धारण कर लेते हैं। शिव जी उस पासे को लेकर पार्वती जी के पास जाते हैं और गौरी गौरी चलो फिर से चौसर की प्रतियोगिता करते हैं। स्वामी, आप सचमुच अपनी बागंबर दांव पर लगाने वाले हैं। मैं तो बस परिहास कर रही थी। फिर आप पहनोगे क्या? आप चाह तो आपकी सारी वस्तुएं आपको वापस कर सकती हूँ। नहीं पार्वती, यह आवश्यक नहीं है। एक ही हर बार तुम ही जीतो। चलो दोबारा प्रतियोगिता शुरू करते हैं। जैसी आपकी इच्छा, गौरी माँ बोली। खेल पुनः प्रारंभ हो जाता है। शिव जी वही दिव्य पासा फेंकते हैं। कुछ चालों के बाद पार्वती जी को पासे में कुछ असामान्य सा प्रतीत होता है। स्वामी, यह पासा कुछ विचित्र नहीं लग रहा है? जरा दिखाना। पार्वती जी पासे को हाथ में लेती हैं तो उन्हें विष्णु का माया का आभास होता है। वे अपनी शक्ति से इस पर दबाव डालती हैं। रुको पार्वती, रुको, यह मैं ही हूँ। मुझे पता था कि आप दोनों मेरे साथ छल कर रहे हो। स्वामी, आप माया का प्रयोग स्वयं आदि माया के विरुद्ध करेंगे? यह आपने अच्छा नहीं किया। अरे पार्वती, इतने में इतना क्षुब्ध होने की क्या बात है? इस दुनिया में क्या है जो माया नहीं है? इस चौसर का खेल पहले से ही माया था। इसमें मैंने थोड़ी और माया का प्रयोग कर दिया तो इसमें आपत्ति ही क्या है? हमारे चारों ओर तो तुम ही देख सकती हो, वह सब माया ही तो है। तो आपके लिए मैं माया हूँ? मेरा प्रेम, मेरी सेवा, यह प्राकृति के भोजन सब माया है। पार्वती, तुम्हें एक बात बताऊं, हम माया से जितनी दूर रह सकते हैं उतना ही उत्तम है। यह बदलते मौसम, अग्नि का ताप, वायु का प्रभाव, यह भोजन जो तुम बनाती हो और हम खाते, यह सब माया ही तो है। और इससे हम अपने में जितना दूर रखना उतना ही अच्छा है। इससे वैराग्य उत्पन्न होता है जो मोक्ष का मार्ग है। स्वामी, आप यह सब जानते हुए भी कह रहे हैं कि जिसमें आप माया कहकर तिरस्कृत कर रहे हैं वह मैं ही हूँ। मैं ही प्राकृतिक हूँ, मैं ही अन्नपूर्णा हूँ, मैं ही जीवन हूँ, आधार हूँ। यदि आपको भोजन की
अहमियत नहीं है, इस प्रकृति का कोई मोल नहीं है तो ठीक है। पार्वती जी ने स्वर में गहरा दुख और निश्चय किया है, यदि माया में इतना ही दूर रहना चाहते हो तो आप तो स्वयं ही लुप्त हो जाती हूँ। इस अन्न का, इस प्राकृतिक का, इस नदियों को, धारा का, इन बदलते मौसम का, यदि इन सब का आपको कोई मतलब महत्व नहीं है तो स्वामी आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इन सब का लाभ उठाएं। आप इनके बगैर ही रहिए। माँ पार्वती भगवान शिव से चौसर के खेल में ही जीत गई। सारी वस्तुएं त्रिशूल, वासुकी, चंद्र, नंदी, रुद्राक्ष उनके चरणों में रख देती हैं। लीजिए अपनी वस्तुएं, मुझे इनकी कोई लालसा नहीं है, मैं तो प्रेम और सम्मान की भूखी हूँ। माँ पार्वती अंतर ध्यान हो जाती है। उनके जाते ही कैलाश का सौंदर्य फीका पड़ने लगता है। गौरी गौरी शिव जी बोलने लगते हैं, रुको, यह तुमने क्या किया? माँ पार्वती के अंतर ध्यान होते ही सृष्टि का चक्र घूमने लगा, पृथ्वी का घूमना बंद हो गया, ब्रह्मांड में स्थिरता आ गई, सारी प्रकृति लुप्त हो गई, नदियाँ, झरने, तालाब सब सूख गए, सारी फसलें बर्बाद हो गई, अन्न का एक एक दाना अदृश्य हो गया, वायु ने बहना बंद कर दिया। मणिद्वीप का एक भव्य प्रकाशमान दृश्य डाकनी और योगिनियाँ माँ पार्वती का स्वागत कर रही हैं, तो अब एक राजेश्वरी के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। आइए माता, अपने लोग पधारिए, यहाँ के निवासियों को आपका वर्षों से इंतजार था। माता, आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी हैं। राजा राजेश्वरी, आपने हमें अपने चरणों की सेवा करने का जो अवसर दिया है उसमें बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। माता, अब आप कृपा करके और हमेशा हमारे साथ ही रहें। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको कैलाश की या उस पीड़ा की स्मृति कभी नहीं आने देंगे। मणिद्वीप आनंद से लहर रह उठता है, दूसरी ओर पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। हे भोलेनाथ, हम बहुत भूखे हैं, हमें अन्न चाहिए। हे प्रभु, हमें बता दीजिए माँ पार्वती कहाँ हैं? वही तो हमें भोजन बनाकर देती हैं, उनके बगैर हमें नहीं जिया जा रहा है। वो अब हम मर जाएंगे। सब लोग प्रार्थना करने लगे भोले बाबा से। बच्चे भी भूख से पीड़ित रहे। मत रो मेरे लल्ला, कहाँ से लाऊं पानी? दूर दूर तक जल की एक बूंद नहीं है। हे माता रानी, हम पर कृपा करो, अब आप ही हमें बचा सकती हो। ये माँ पार्वती अपने योग बल से पृथ्वी का यह दृश्य देखती हैं, उनकी आंखों में करुणा भर जाती है। नहीं, मुझे अपनी संतानों की रक्षा करनी होगी। अपने स्वामी को अपना महत्व दिखाने के लिए मैंने अपने संतानों को कितने गहरे दुख में डाल दिया है। यह मैंने क्या किया? माता, आप चिंतित लग रही हैं। क्या हुआ? डाकिनी बोली। डाकिनी योगिनी, मुझे पृथ्वी पर जाना होगा, मेरी संतानें कष्ट में हैं। नहीं माता, हमें छोड़कर मत जाइए, आप यहीं रहिए। यह पृथ्वीवासी आपके प्रेम के योग्य नहीं है। पुत्री, उनकी अपराध नहीं है, मुझे जाना ही होगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है माता, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपके साथ पृथ्वी पर चलने का अवसर मिलेगा। माँ पार्वती डाकिनी और योगिनी के साथ पृथ्वी की ओर प्रस्थान करेंगे। विकास नगरी में अवतरित होती हैं। काशी में लोग भूख में बेहाल हैं। एक व्यक्ति निराशा से चिल्ला रहा, हे भगवान, कहाँ से मिलेगा भोजन? माता रानी, हे जगदम्बे, मुझे भोजन दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। उसी समय माँ पार्वती जी, जो अन्नपूर्णा के रूप में ही अपने दिव्य तेज के साथ प्रकट हुई होती हैं। हे काशीवासी, मैं इस बात से अवगत हूँ कि यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ वे वासी भूख से तड़प रहे हैं और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं यहाँ अपनी रसोई सजाऊंगी। कोई संकोच ना करे, जिसे जितना भोजन चाहिए उसे मैं स्वयं दूंगी। लोग आश्चर्य और आशा से उन्हें देखने लगे कि देवी, आप कौन हैं? आप साक्षात देवी लग रही हैं, हमें भोजन की बहुत आवश्यकता है। मैं हूँ अन्नपूर्णा। सभी लोग घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ लेते हैं। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। सब लोग बोलने लगे, आप सबसे दयालु हैं, आपकी सदा ही जय हो। माँ अन्नपूर्णा के संकेत पर एक विशाल रसोई घर प्रकट होता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार हैं और उसमें सारे पकवान है। देवी स्वयं सबको भोजन परोसने लगती हैं।
भगवान शिव और उनके गण भोजन की तलाश में तरह तरह भटक रहे हैं और ये भटकते भटकते पृथ्वी पर पहुँचे। वे अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। उनके गण, मैं जानता हूँ भोजन के बिना तुम्हारी क्या हालत है। अब हमें भोजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो अब हमें भोजन के लिए भिक्षा मांगनी होगी। प्रभु, आप भिक्षा मांगेंगे, परंतु प्रभु भोजन तो कहीं भी नहीं है। भिक्षा मांगने भी क्या लाभ होगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना बंद कर दें। चलो। शिव जी और गणधर दूर दूर तक भिक्षा मांगते हैं पर उन्हें कोई अन्न नहीं मिलता। बहुत समय बाद आखिरकार उन्हें एक घर से थोड़ा सा सूखा अन्न मिलता है। हे देवी, यह तो मेरे इतने सारे गण हैं के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपा करके और थोड़ा भोजन दें। अरे आप यहाँ क्यों भटक रहे हैं? आप काशी में देवी अन्नपूर्णा के पास जाइए। आपको जितना चाहिए वह उतना भोजन देंगे। अन्नपूर्णा? महादेव बोलने लगी, ये कौन सी देवी हैं? काशी में देवी अन्नपूर्णा की रसोई हैं। वहाँ जो चाहे जितना चाहे उतना भोजन कर सकता है। देवी अन्नपूर्णा बहुत ही चमत्कारी और दयालु हैं। वे ही हमारी माता हैं। इस सदैव उनके आभारी रहेंगे। चलो गढ़, काशी चलते हैं। महादेव ने अपने गढ़ को लेकर काशी गए। वहाँ कोई देवी आई हैं जो सबको भरपेट भोजन करा रही हैं। चलो देखते हैं क्या चमत्कार है उन देवी का। भरपेट भोजन, हम तो उनके लिए तरस गए हैं। चलो चलो काशी चलते हैं। सभी जय जय अन्नपूर्णा के जयकारे लगाते हुए काशी की ओर चल पड़े। शिव जी और गढ़ थके हरे काशी पहुँचे। वे एक भव्य दिव्य देखते हैं जहाँ की दिव्य सुगंध आ रही है। शिव जी और गढ़ उस भवन में प्रवेश करते हैं। अंदर का दृश्य अद्भुत है। माँ अन्नपूर्णा स्वर सिंहासन पर बैठी हैं और भक्तों को स्वयं भोजन परोस रही हैं। उनका रूप दिव्य है और तेजोमय है। शिव जी की दृष्टि उन पर पड़ती है और वे एक क्षण के लिए ठिठक जाते हैं। उन्हें आभास होता है कि यह तो पार्वती ही हैं। गौरी, तुम यहाँ हो इस रूप में? तो माँ ने देखने लगी, गौरी तुम यहाँ पे हो? बार बार वे कह रहे हैं। माता, पता नहीं ये कौन सी कपाली अपने गढ़ों के साथ आया है। आप कहें तो इन्हें दूसरी राह दिखा दूँ। इसके सारे गढ़ स्वच्छता फैला रहे हैं। नहीं नहीं डाकनी, ऐसा मत कहो पुत्री, यह सब मेरे ही हैं संतानें। उन सबको मेरे पास भेज दो। पता नहीं कहीं कब से भोजन के लिए तरस रहे होंगे। भगवान शिव धीरे धीरे से माँ अन्नपूर्णा के समीप पहुँचते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप और दीनता का भाव है। वे भिक्षा पात्र आगे करते हैं। भिक्षाम देहि पार्वती। माँ अन्नपूर्णा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर जाती है और शिव जी को कहती है कि स्वामी, यह तो मेरे स्वामी हैं। अरे माता, यह आप क्या कह रही हैं? आपके स्वामी? यह तो कोई असाधारण भिखारी प्रतीत होते हैं। नहीं योगिनी, तुम नहीं समझोगी, केवल उन्हें ही ज्ञात है। मैं पार्वती हूँ। स्वामी आ चुके हैं। हे देवी, ही भोजन प्रदान करें। स्वामी, अब आपको भोजन का इस प्राकृतिक का कोई यथाशक्ति माया का महत्व समझ आ गया होगा। अवश्य गौरी, मुझसे भूल हो गई है। मैंने तुम्हारे इस सृष्टि के महत्व को कौन देर से समझा। अब तुम अपने वचन के अनुसार मुझे और मेरे इन भूखे गढ़ों को उतना भोजन कराओ जितनी हमें आवश्यकता है। माँ अन्नपूर्णा स्वयं उठकर भगवान शिव और उनके सभी गढ़ों को प्रेम पूर्वक भरपेट भोजन परोसती हैं। सभी तृप्त होकर जय माँ अन्नपूर्णा के नारे लगाते हैं और इस प्रकार भगवान शिव को अन्न और माया अर्थात प्रकृति के वास्तविक महत्व का ज्ञान होता है। माँ पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में अपनी लीला समाप्त कर भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत लौट आईं। इसके बाद डाकनी और योगिनी भी कैलाश पर निवास करने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति का हर तत्व पूजनीय है और उसका तिरस्कार स्वयं जीवन का तिरस्कार है। तो प्रिय भक्तों, आपने पूरी कहानी सुनी। अब बारी है आपके ज्ञान की परीक्षा है। देखते हैं कितने लोग ने ध्यान से सुना है। प्रश्न, माँ पार्वती ने किस नगर में अन्नपूर्णा का रूप धारण किया है? यह मणिद्वीप, बीका, कैलाश, काशी और वृंदावन। सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।